Hi everyone, this is Dr. Monica Mishra, your mentor for NEET Biology. So बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि अब नीट की प्रिपरेशन 3 महीने बचे हैं, 3.5 महीने बचे हैं, अब किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन की जाए, अब आगे क्या करना है, क्या गुरु मंत्र क्या होने वाले हैं। तो मैं आज आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, देखिए बच्चे, यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ लेट नहीं होती, देयर इज़ नेवर टू लेट, राइट। अगर आपने आज से भी पढ़ना शुरू किया है और आपने नीट 2021 को टारगेट करा हुआ है तो आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो आपने जिस पर्पज से इसको स्टार्ट किया है, चूज़ किया है कि आपको इसमें आगे बढ़ना है, नया अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपके पास भले टाइम ड्यूरेशन कम हो बट अपना 100% दे सकते हैं। सो हर चीज़ 100% की बात होती है यहाँ पर। भले कोई बच्चा देखिए पिछले 12 महीने से पढ़ रहा हो, 10 महीने से पढ़ रहा हो, 2 साल से पढ़ रहा हो, लेकिन अभी तक उसने अपना 100% ना दिया हो, मे भी ऐसा हो सकता है। आप अगर इस 3 महीने भी अपना 100% देते हो तो आपके चांसेस नीट में सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए करना क्या है हमें? सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जहां आप पैनिक हुए हार्मोनल डिसबैलेंस होगा और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको घबराना नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए? अब देखिए 3 महीने बचे, मैं आपको नहीं बोलूंगी आप ट्रूमैंस पढ़िए, मैं आपको कोई और किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत डीप में जाके कोई चीज़ों को पढ़िए। आपको सिर्फ इतना करना है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, कई बच्चे बोलते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आती। बेशक बच्चा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पैराग्राफ में पढ़ा जाए, जिसको इंग्लिश के लिटरेचर की तरह रीड किया जाए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। जहाँ एनसीईआरटी फुल स्टॉप कहती है वहाँ आपको रुकना है, जहाँ एनसीईआरटी कॉमा कहती है वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो जहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको कहा कि यहाँ पर कॉमा है तो आप वहाँ तक रुक के पहले उस लाइन को समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जहाँ पर वो फुल स्टॉप कहती है उस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपके जो पैराग्राफ्स होंगे वो पैराग्राफ टूट जाएंगे, लाइन्स में बन जाएंगे और आप उनको ईजिली समझ पाएंगे, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं समझ आ रही हैं, इनको लर्न कैसे करा जाए। एनसीईआरटी से आपने पैराग्राफ चीज़ें पढ़ ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अपने लिए कॉपी बनानी है, या वाइट शीट ले सकते हैं आप, A4 शीट का यूज़ कर सकते हैं, किसी डायरी का यूज़ कर सकते हैं। आपको उसको लेकर जितने भी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर हैं, बायो की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आपको बायो एनसीईआरटी जो मेन होती है वो बायो में होती है ना, केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिजिक्स में भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, सारे एग्जाम्पल जॉट डाउन कर लेने हैं। जितने भी आपके एग्जाम्पल पर चैप्टर वाइज दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को बाय हार्ट आपने लर्न कर लेना है। आपको एनसीईआरटी कितनी समझ नहीं आ रही, आप कितना बेस्ट दे पा रहे हैं, कितना बेस्ट नहीं दे पा रहे, दैट इज द अनदर थिंग, राइट। बट व्हाट यू कैन डू इज कि जितने भी एग्जाम्पल्स आपको वहां पर दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को आपने लर्न करना है, उनको लिखना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, उनको एक सीक्वेंस वाइज डेली उनको हर 24 घंटे के अंदर और नहीं तो 3 दिन के अंदर उसको वापस से रिवाइज करना है। जब आप इसको इस तरीके से फ्लो में रिवाइज करते हुए चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको लास्ट टाइम पे हेल्प करेगा जब आप एग्जाम करने के लिए जाएंगे। तो नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, वो एग्जाम्पल्स इस तरीके से लिखिएगा कि आपको लास्ट टाइम पे भी उनको पढ़ पाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने उसके एग्जाम्पल्स कर लिए। नाउ द थिंग इज कितना पढ़ना है। देखिए अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर बहुत कुछ पढ़ रखा है तो भी मैं कहूंगी, क्योंकि लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं, तो आप 8 से 10 घंटे की स्टडी जरूर कीजिए, क्योंकि फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इन सबके लिए आपको टाइम निकालना है। तो एटलीस्ट इतनी स्टडी आप यहाँ पर कीजिए 8 से 10 घंटे की। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो एनसीईआरटी का रिवीजन, इसको आपको गो थ्रू करना है। बाकी देखिए सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होता है, ये अंदर से आता है। किसी की वीडियोस देख के, किसी की बातें सुन के शायद हम टेम्परेरी मोटिवेट हो सकते हैं, बट एक्चुअल मोटिवेशन हमारे खुद के अंदर होता है। हमें पता होता है हमें ये काम क्यों करना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है तो अपने लिए बनना है, या मेरा कुछ और रीज़न है। तो जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं, पहली बात तो उसको ख़त्म करना सीखिए। जो भी काम आपने शुरू किया उसको एंड तक लेके जाइए, क्योंकि आपने जब कोई काम
काम शुरू किया था तो उसके लिए आपने काफ़ी ट्रैवलिंग की है, आपने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी चीज़ें आपने की हैं, तो उसको लास्ट टाइम तक ख़त्म करने की आदत डालिए। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ आपसे लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन को मत हारने देना, दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। ये बात आप याद रखिए। अगर आप खुद नहीं हारेंगे, आप दिल से नहीं हारेंगे, तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। सो दिस इज द बेसिक फंड ऑफ सक्सेस, राइट। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कीजिए, एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान दीजिए और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच।